रीता की शादी मोहन के साथ 1 साल पहले हुई थी। रीता की सास उसको बहुत परेशान करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती थी और थोड़ी देर हो जाने पर उसकी पिटाई भी करती थी। एक दिन अरे बहू, तुमने अभी तक घर की सफाई नहीं की। कल मेहमान आने वाले हैं। करती हूँ माँ जी। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये तेरा रोज का ड्रामा है। चल जल्दी कर। करती हूँ माँ जी। इसी तरह रीता की सास रोज उसे परेशान करती थी और कभी-कभी मारती भी थी। अगले दिन अरे ओ मोहन, जा जरा बाजार से मिठाई और फल ले आ। तुम्हारे मामा मामी आने वाले हैं। और रीता को बोल साफ सफाई करके सबके लिए खाना अच्छे से बनाए। ठीक है माँ, मैं रीता को बोल देता हूँ और अभी बाजार जाके सारा सामान लेकर आता हूँ। मोहन बाजार चला जाता है और इधर रीता खाना बनाने लगती है। अरे कलमुही, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी बहुत काम पड़ा है। कमला कुर्सी पे बैठे बैठे रीता को नौकरानी की तरह आदेश दे रही होती है। तभी मोहन आ जाता है बाजार से सारा सामान लेकर। मोहन, आ गया बेटा? सारा सामान ले आया ना? हाँ माँ, ले आया। ठीक है, रीता को बोल जल्दी जल्दी हाथ चलाए। अभी खाना भी बनाना है। उससे जल्दी जल्दी काम ही नहीं होता। अरे माँ, इतना परेशान मत हो, सारा काम हो जाएगा। रीता की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ हाँ, तू भी अब अपनी बीवी का पक्ष ले रहा है। चल जा और बोल उसे जल्दी काम करे। मोहन अंदर आ जाता है और रीता के साथ काम में हाथ बटाने लगता है। तभी उनके मेहमान आ जाते हैं। मोहन, अरे ओ मोहन, देखो तुम्हारे मामी मामा आ गए हैं। कुछ नाश्ता पानी कराओ, ये बहुत दूर से आ रहे हैं। आओ आओ, भाई और भाभी बैठो। रीता सबके लिए पानी लेकर आती है। तभी उसके पैरों में ठोकर लग जाती है और वो पानी लेकर गिर जाती है। उसके पैर में चोट भी लग जाती है। जैसे तैसे मोहन उसको उठाता है। अरे सत्यानाश हो इस कलमुही का, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। अरे बहन, कोई बात नहीं, गलती से गिर गया होगा, गुस्सा मत करो। रीता रोते हुए रसोई में चली जाती है। अरे रीता, परेशान नहीं होते, माँ तो ऐसे ही है, बोल देती है, उसकी बात का बुरा नहीं मानती। रीता बिना कुछ बोले अपने काम में लग जाती है और सोचती है मैं इस बुढ़िया को सबक सिखाऊंगी। जैसे तैसे करके वो मेहमानों के लिए खाना बना देती है और बाद में सबको खिला भी देती है। सब चले भी जाते हैं। अगले दिन कमला और मोहन बाजार चले जाते हैं। तभी एक साधु बाबा उसके दरवाजे पर आता है। कोई है क्या इस घर में? रीता दरवाजा खोलती है। जी बाबा जी, मैं रीता हूँ, बताइए। मैं बहुत भूखा हूँ बेटा, 3 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा? जी बाबा जी, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रीता घर के अंदर आती है और खाना और पानी लेके चली जाती है साधु बाबा के लिए। साधु बाबा खाना खा के बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, बेटा, तुमने एक अनजान साधु को बिना संकोच के खाना खिलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। नहीं नहीं बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। जितना भी है हम खुश हैं। ठीक है बेटा, लेकिन तुम परेशान हो किसी से। ये लो, मैं अपनी कुछ शक्तियाँ तुम्हें दे रहा हूँ। तुम पूरे मन से 3 बार जो बोलोगी वो बन जाऊंगी। इसके बाद साधु बाबा चले गए। रीता भी घर के अंदर चली जाती है और सो जाती है। थोड़ी देर बाद रीता, अरे ओ रीता, कहाँ हो? रीता गहरी नींद में सो रही होती है। कमला उसको कई बार बुलाती है और कोई आवाज नहीं आती। तो वो उसके कमरे में चली जाती है और देखती है कि वो सो रही है। रीता को सोते हुए देख कमला का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वह वहीं उसे डंडे से मारने लगती है। अरे अरे माँ, क्या हुआ? कब से बुला रही हूँ और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। इसी बीच रीता को साधु बाबा की बात याद आती है और वो तुरंत बोलने लगती है, मैं नेवला बन जाऊं। ये बात वो 3 बार दोहराती है और वो नेवले बन जाती है। कमला ये देखकर चिल्लाते हुए भागती है और अपने कमरे में जाके अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। फिर रीता अपने असली रूप में आ जाती है
और बहुत खुश हो जाती है थोड़ी देर में। अरे रीता, कहाँ हो? माँ कहीं नहीं दिख रही है। वो अपने कमरे में है। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मोहन कमला के कमरे में खिड़की से देखता है। वहाँ उसकी माँ भी लेटी दिखती है, तो तुरंत दरवाजे को जोर जोर से धक्का मारता है। दरवाजा खुल भी जाता है। कमला के ऊपर पानी की छींटे मारता है। कमला उठ जाती है। माँ, क्या हुआ माँ? अरे मोहन, तेरी बीवी नेवला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो नेवला बन जाती है। चुप करो माँ, तुम सठिया गई हो। पहले तो तुम इसे परेशान करती थी, अब उसे नेवला बुला रही हो। शांत हो जाओ और पानी पियो। रीता दरवाजे के पीछे खड़े होकर हंस रही थी। बस उस दिन से जब भी कमला रीता को परेशान करती थी, रीता नेवला बनके उसको डरा देती थी। अब कमला ने उसको परेशान करना छोड़ दिया और रीता हंसी खुशी से रहने लगी और साधु बाबा को मन से धन्यवाद किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।